दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल द कॉम्पिटिटिव व्यू में। आज 12 मई है, 12 मई 2021 और 12 मई 2021 के 5 टॉप करंट अफेयर्स के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स में दिल्ली कितने स्थान पर था? क्वेश्चन फिर से सुनिए। ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स में दिल्ली कितने स्थान पर था? ऑप्शन है ए 32, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 63, ऑप्शन डी 42 और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए यानी 32। अब इसका डिटेल जानते हैं। तो ये है नाइट फ्रैंक, ये इसका लोगो है, नाइट फ्रैंक का लोगो। तो इसके बारे में जानते हैं ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स के बारे में कि लंदन स्थित संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक ने हाल ही में ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स जारी किया। सूचकांक के अनुसार नई दिल्ली और मुंबई क्रमशः 32वें और 36वें स्थान पर हैं, यानी कि दिल्ली 32वें स्थान पर रहा और मुंबई 36वें स्थान पर रहा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 है कि संघर्ष और संरक्षण पर IUCN की रिपोर्ट जारी किया गया है, यह किससे संबंधित है? संघर्ष और संरक्षण पर IUCN की रिपोर्ट जारी किया गया है, यह किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है प्राकृतिक संरक्षण, ऑप्शन बी है वायरस होना चाहिए था, शो होना चाहिए, सॉरी, वायरस संक्रमण, और नंबर सी है अंतरिक्ष सर्वे, ऑप्शन डी है जीव प्राणी। तो इसके आंसर हो जाएंगे प्राकृतिक संरक्षण। तो ये प्राकृतिक संरक्षण से संबंधित है IUCN। तो ये इसका लोगो है IUCN का। अब बात करते हैं संघर्ष और संरक्षण पर IUCN की रिपोर्ट। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संगठन IUCN द्वारा संघर्ष और संरक्षण नामक एक रिपोर्ट जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में प्रकृति और सशस्त्र संघर्ष के बीच जटिल संबंधों के बारे में चर्चा की गई है कि प्रकृति और सशस्त्र के बीच में कितने संबंध होते हैं, घनिष्ठता, इसके बारे में चर्चा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक ASM3 संयोजन किस देश ने किया था? क्वेश्चन है कि तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक जो ASM3 शॉर्टकट में कहलाता है का संयोजन किस देशों ने किया था? ऑप्शन ए है आइसलैंड और जापान ने, ऑप्शन बी है जापान और चीन ने, ऑप्शन सी है चीन और टर्की ने, ऑप्शन डी है रूस और उज्बेकिस्तान और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसके आंसर हो जाएंगे आइसलैंड और जापान, आइसलैंड और जापान। अब इसके बारे में बात करते हैं कि थर्ड आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल, भारत हाल ही में तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक ASM3 में भाग लिया। डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने इस बैठक में भाग लिए हैं, जो आर्कटिक क्षेत्र में अनुसंधान सहयोग पर चर्चा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच है। इससे पहले ASMI 2016 में और उसके बाद 2018 में इसकी बैठक हो चुकी हैं। तो इसकी स्थापना जो है 2016 में हुआ है और अब तक तीसरी बार इस बैठक का आयोजन किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आखिरी है चौथा, किसने दोस्त फॉर लाइफ अभियान की शुरुआत की है? दोस्त फॉर लाइफ किसने शुरुआत किया गया है?
तो ऑप्शन ए है BSEB, ऑप्शन बी है CBSE और ऑप्शन सी है बिहार सरकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसके आंसर हो जाएंगे CBSE। CBSE के द्वारा जो है दोस्त फॉर लाइफ अभियान की शुरुआत की गई है। तो ये CBSE का लोगो है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने हाल ही में छात्रों के मनोवैज्ञानिक सामाजिक कल्याण के लिए दोस्त फॉर लाइफ नामक नई एप्लीकेशन की शुरुआत की है। तो इस तरह इसके आंसर हो गए CBSE। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि आखिरी है। WHO ने किस देश के कोविड वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है? हाल ही में WHO ने अपना एक स्टेटमेंट में कहा कि कोविड वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न एक देश है, उसका नाम संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उस देश में अब कोविड ऑफ कंसर्न वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में कोविड फैल चुका है। तो जानते हो वो देश कौन सा है? तो ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसके आंसर हो जाएंगे भारत। तो इसके विस्तार से जानते हैं कि WHO ने भारत को कोविड वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है। तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान फैल रहे स्ट्रेन को वैश्विक स्तर पर चिंता का विषय बताया है और इसी चिंताजनक स्थिति को वेरिएंट ऑफ कंसर्न के नाम से भी जाना जाता है। तो वैश्विक एक शब्द है कंसर्न, जिसका मतलब होता है कि वैश्विक चिंतन, वैश्विक चिंता का विषय। तो यह वेरिएंट भारत में सबसे पहले अक्टूबर में ही पाया गया था, जिसे सरकार ने अनदेखा किया और चुनावी रैलियां तमाम तरह की सभाएं होती रही, जिसके कारण आज के दौर में कोविड एक बहुत भयानक जानलेवा के रूप में प्रसारित हो रही है, फैल रही है, जिसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये थे 5वां और अंतिम क्वेश्चन का आंसर, जिसका आंसर होगा वेरिएंट ऑफ कंसर्न, जो कि भारत में फैले कोविड को WHO ने बताया। तो ये 5 क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आप लगे रहें, निरंतर करंट अफेयर्स से जुड़े वीडियो को देखते रहें और अपने घरों में रहें, सेफ रहें। जब तक ज़्यादा ज़रूरी ना हो घर से बाहर ना निकले, तैयारी करते रहें, अपने आप को मोटिवेट करते रहें।